प्लेलिस्ट का सबसे पहला वीडियो स्टार्ट करते हैं बी ट्री के ऊपर। बी ट्री ये रीड हैवी सिस्टम्स में यूज होता है, जैसे कि हमारा पोस्टग्रेस, माइस्क्ल। इस वीडियो में हम लोग बी ट्री कवर करेंगे एंड आगे की वीडियो में हम लोग बी ट्री देखेंगे, बी प्लस ट्री देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले ये समझते हैं कि डिस्क के ऊपर डेटा कैसे स्टोर होता है। तो डिस्क पे दो चीजें सेव होती है मेजरली, आपका डेटा एंड आपका इंडेक्सेस। तो डेटा जो है वो पेजेस में सेव होता है। जैसे ये अगर आप देखोगे तो ये आपका डेटाबेस, ये डिस्क है। ये डिस्क में मल्टीपल डिफरेंट पेजेस है। डिफरेंट पेजेस के अंदर जो है आपका डेटा जो है वो सेव होता है। एक पेज में क्या क्या होता है, पहले तो आपका पेज हेडर होता है जो कि 96 बाइट्स का होता है। उसके बाद डिफरेंट जो है आपके डेटा रोज होते हैं जहां पे एक्चुअली आपका डेटा सेव होता है। एंड फाइनली जो आपका रो ऑफसेट एरे होता है। और ये जो सारी चीजें हैं ये होती है आपकी 8060 बाइट्स की। तो जैसे अब ये पहले का जो पेजेस थे वो पेजेस आपके 4 किलोबाइट्स के आते थे, फिर उसके बाद 8 किलोबाइट्स, अभी 16 किलोबाइट्स एंड कुछ डेटा स्टोर्स आपको 32 किलोबाइट्स का भी सपोर्ट करते हैं। डेटा फाइनली आपके पेजेस में सेव होगा, बट कितने पेजेस लगेंगे। जैसे अगर मान लो आपकी एक रो है, रो की साइज है 200 बाइट्स की, आपका एक पेज है मान लो 8 किलोबाइट्स का। 8 किलोबाइट्स दैट इज 8192 डिवाइडेड बाय 200, तो आपके 40 रोज सेव होंगे एक पेज के अंदर। अगर मान लो आपके 1000 रोज है तो आपको टोटल 25 पेजेस लगेंगे। तो आपका एक टेबल जो है वो एक पेज पे एंड मल्टीपल डिफरेंट पेजेस के ऊपर जाके आपका लैंड कर सकता है उसके डिफरेंट रोज कि जब भी आप डेटा रीड करते हो तो रो वाइज डेटा कभी भी रीड होता नहीं है। डेटाबेस हमेशा एक ब्लॉक, एक पूरा का पूरा पेज उठाता है, इन मेमोरी के अंदर लोड करता है, तभी उसको ऑपरेट करना स्टार्ट करता है। तब उसके अंदर सर्चिंग, सॉर्टिंग जो भी करना है वो करके आपको डेटा फाइनली ला के देता है, ना कि वो डेटाबेस में जाके एक सिंगल क्वेरी मार के एक सिंगल रो फेच करता है। बी ट्री के बारे में कुछ इन्फो लेते हैं। तो पहले बी ट्री का मतलब इट इज नॉट अ बाइनरी ट्री, इट इज अ बैलेंस्ड ट्री विथ एन एरे। बाइनरी ट्री में क्या होता है, आपके एक पेरेंट को दो ही चाइल्ड होते हैं। बैलेंस ट्री है ये, इसके अंदर एन एरे। एन एरे मतलब मल्टीपल नोड्स हो सकते हैं, मल्टीपल चाइल्ड नोड्स और वन सिंगल पेरेंट नोड। जैसे फॉर एन एग्जांपल, तो यहाँ पे हमारा एक पेरेंट नोड, एक पेरेंट नोड की मल्टीपल चाइल्ड्स है एंड हर एक पेरेंट के देन अगेन देयर इज सब्सिक्वेंट मल्टीपल चाइल्ड्स। अगर आपका ये बाइनरी ट्री होता तो दो ही नोड्स होते, बिकॉज इट इज एन एरे मल्टीपल चाइल्ड्स है। अब ये नोड की प्रॉपर्टी क्या होती है, तो हर एक नोड के अंदर होता है पॉइंटर टू द चाइल्ड, की एंड वैल्यू। जैसे आप ये देखना, P ये P1, P2, P3, Pn, इस तरीके से आपके पॉइंटर्स होते हैं। KV रिप्रेजेंट्स की एंड वैल्यू। हर एक नोड का आपका ये स्ट्रक्चर होता है। इट डजंट मैटर वेदर इट इज रूट नोड, एंड इंटरनल नोड और लीफ नोड, हर एक नोड का ये स्ट्रक्चर होता है। अब डेटाबेस टेबल्स कंसिस्ट ऑफ रोज एंड इंडेक्सेस, ठीक है, ये तो हमें पता है। हर एक इंडेक्स के लिए एक बी ट्री बनती है। तो अगर मान लो आपका स्टूडेंट टेबल है, स्टूडेंट टेबल्स में मान लो बहुत सारे कॉलम्स है, उसमें से आपने इंडेक्स क्रिएट किया है आपके एज के ऊपर, क्लास के ऊपर एंड परसेंटेज के ऊपर। तो क्योंकि आपने 3 इंडेक्स क्रिएट किया है, 3 बी ट्री बनेंगे। अब रियलिटी में होता क्या है, जब भी आपका डिस्क है, डिस्क में जैसे हम लोगों ने बताया पेजेस होते हैं, तो हर एक पेज एक नोड को रिप्रेजेंट करेगा। तो पहले तो 3 इंडेक्स के लिए 3 बी ट्रीज बन गए, ठीक है। अब वो जो बी ट्री बने हैं वो बी ट्री में हर एक पेज एक नोड को रिप्रेजेंट करेगा। बी ट्री का एक नोड को एक पेज रिप्रेजेंट करेगा। उस फॉर्मेट में ही डेटाबेस में सेव होता है। तो जब भी आप ऑपरेशंस करने की कोशिश करते हो, तो जैसे मैंने बताया पूरा पेज लोड होता है। पेज लोड होता है मतलब एक पूरा बी ट्री का एक नोड जो है वो उस तरीके से लोड होता है। तो इन मेमोरी जाने के बाद कभी भी बी ट्री फॉर्म नहीं होती है, वो सेव होने के टाइम पे उसी फॉर्मेट में सेव होती है। और जब वो लोड होती है तो पूरा का पूरा पेज लोड होता है, मतलब आपकी इन मेमोरी में पूरी की पूरी एक बी ट्री बनी होती है इंडेक्सेस की। अब इंडेक्स की बी ट्री में क्या क्या होता है, तो जैसे हमने देखा की एंड वैल्यू एंड पॉइंटर्स होते हैं। पॉइंटर्स को बाद में देखते हैं, पहले की इज द इंडेक्स वैल्यू। स्टूडेंट टेबल हैज ईमेल एज एन इंडेक्स फील्ड, ठीक है, तो उसके लिए एक बी ट्री बन गई। अब जो की एंड वैल्यू हम लोग सेव करते हैं हर एक नोड के अंदर, तो वो की क्या होगी, एक ईमेल आईडी होगी एक स्टूडेंट की। उसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू एक्चुअली पॉइंट करेगी उस रो पे जहां पे वो आपका एक्चुअली डेटा पड़ा हुआ है। अब वैल्यू किसे स्टोर होती है, वो डिपेंड करता है डेटाबेस इंजन के ऊपर। जैसे माइस्क्ल वो इंटरनली यूज करता है इनोडीबी। इनोडीबी क्या करता है, जब भी आपका एक्चुअल डेटा वो सेव करता है तो वो डिस्क के ऊपर पेजेस फॉर्मेट में सेव करता है, बट बी ट्री के स्ट्रक्चर में ही सेव करता है। बट अगर आप पोस्टग्रेस डेटाबेस लोगे, ऑब्वियसली पेजेस के फॉर्मेट में सेव करेगा, बट उसका स्ट्रक्चर जो है वो बी ट्री का नहीं होता है, हीप का होता है। इसके लिए इंडेक्स की बी ट्री जो हम लोगों ने बताया, तो वहां पे जो की वैल्यू होती है, की रिप्रेजेंट्स और इंडेक्स, वैल्यू रिप्रेजेंट्स एक्चुअली डेटा कहां पे पड़ा है। अब वो डेटा किस तरीके से सेव होगा, बी ट्री के फॉर्मेट में सेव होगा या हीप के फॉर्मेट में, दैट डिपेंड्स ऑन डेटाबेस इंजन। अब रो बी ट्री, रो मतलब एक्चुअली आपका डेटा, एक्चुअली आपका वैल्यू, इट टोटली डिपेंड्स ऑन डेटाबेस इंजन। जैसे इनोडीबी, तो इनोडीबी आपका बी ट्री फॉर्मेट में सेव करता है, इसके लिए रो बी ट्री वहां पे एग्जिस्ट करता है। बट आप अगर पोस्टग्रेस लोगे तो पोस्टग्रेस बी ट्री के फॉर्मेट में सेव करता ही नहीं है, वो एक्चुअली डेटा आपका हीप के फॉर्मेट में सेव करता है। तो इसके लिए वहां पे ये रो बी ट्री का कंसेप्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता है। अगर मान लो हम लोग इनोडीबी को कंसीडर करके आगे बढ़ते हैं, डेटा किस तरीके से सेव होगा, जस्ट एक चीज क्लैरिफिकेशन के लिए कि माइस्क्ल का जो इनोडीबी है, नाउ इट यूजेस बी प्लस ट्री। बी ट्री वो यूज नहीं करता है, बट रिगार्डलेस वो बी प्लस ट्री यूज करे या बी ट्री यूज करे, इंटरनली वो डेटा जो है वो बी ट्री या बी प्लस ट्री के फॉर्मेट में ही क्रिएट करता है, ना कि हीप के फॉर्मेट में। अगर मान लो रो जो है हमारी वो बी ट्री के फॉर्मेट में
क्रिएट होती है उसका भी स्ट्रक्चर सेम रहेगा, नोड का स्ट्रक्चर, पॉइंटर, की एंड वैल्यू। अब उसकी की क्या होती है, तो उसकी की होती है प्राइमरी की। आप हर एक रो इंसर्ट करते हो, हर एक रो के लिए मैंडेटरी एक प्राइमरी की होती है, सो दैट की इज इट्स की। एंड जो उसका वैल्यू होता है कि वो एक्चुअल आपका रो का डेटा होता है। जैसे मान लो आपने एक स्टूडेंट बनाया, स्टूडेंट का एक रो है 1 एंड उसकी कुछ वैल्यूज है, लेट से एबीसी नेम है और एज 32 है, क्लास 10th है, परसेंटेज 95 है, इस तरीके से। तो वो जो एक्चुअल आपका डेटा है दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर वैल्यू, तो की वैल्यू उस तरीके से सेव होता है। बट यहाँ पे एक एड ऑन है कि अगर आपका जो वैल्यू की साइज है इफ इट इज टू बिग, जो आपके पेज साइज को ओवरफ्लो कर जा रहा है, तो क्या होता है कि वो जो डेटा है वो डेटा अलग तरीके से सेव करते हैं एंड उसका जो पॉइंटर है वो एज ए वैल्यू काम करता है। अगेन दिस इज टू मच स्पेसिफिक टू माइस्क्ल या फिर इनोडीबी किस तरीके से डेटा सेव करते हैं। अब फाइनली समझते हैं वर्किंग ऑफ अ बी ट्री। ये हमारा एक नोड है, नोड में ये पॉइंटर्स है जो मैंने बताया था एंड ये जो है वो हमारा की वैल्यू पेयर है जो कि एम्प्टी है। अब ऑर्डर इक्वल टू 3, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे आप सिर्फ 2 ही डेटा सेव करते हो, की एंड वैल्यू। आप उससे ज्यादा डेटा सेव नहीं कर सकते हो। अब ये ऑर्डर किस तरीके से डिटरमाइन होता है, तो ये डायनेमिकली डिटरमाइन होता है बेस्ड ऑन योर पेज साइज। जो भी आपका पेज साइज रहेगा उसके बेसिस पे आपका जो है नोड का ऑर्डर डिटरमाइन करेगा एंड ये डायनेमिक होता है, हर एक नोड टू नोड बेसिस पे ये चेंज होता है। ये हम लोगों ने इनिशियली एक एम्प्टी नोड बना के रख दिया। अब हमारे को फर्स्ट वैल्यू इंसर्ट करनी है एलिस, तो हम लोगों ने वैल्यू इंसर्ट कर दिया एलिस, पॉइंटर इसके अभी भी नल है, ये एम्प्टी है, ठीक है। अब हमारे को सेकंड वैल्यू इंसर्ट करनी है बॉब, तो ये मेरी प्राइमरी की हो गई 2 एंड ये हो गया बॉब। अब मुझे तीसरी वैल्यू इंसर्ट करनी है विच इज सैम। अब सैम को मैं इंसर्ट कर पाऊंगा क्या, यहाँ पे मैं सैम को इंसर्ट नहीं कर पाता हूँ। कांट एडेड इन सेम नोड एज नोड कंटेन्स 2 वैल्यू, ऑलरेडी 2 है, हमारा ऑर्डर 3 का था, तो सिर्फ मैं 2 ही वैल्यू इंसर्ट करता, तीसरी नहीं कर पाऊंगा। तो अब उसके लिए सोल्यूशन क्या है, तो शिफ्ट की 2, शिफ्ट की ये जो हमारी की है 2, इंसर्ट 1 लेवल अबव एंड इंसर्ट सैम। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, ये अभी मेरा एक लीफ नोड था, अभी हम लोगों ने एक न्यू एक लेवल इंट्रोड्यूस किया विच इज माई पेरेंट नाउ। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, 2 एज अ बॉब को इंसर्ट कर दिया, 1 2 एंड 3 में को यहाँ पे इंसर्ट करना था, तो ये जो मिडिल की वैल्यू थी 2 बॉब को, इसको मैंने ऊपर पुश कर दिया, लेफ्ट चाइल्ड एंड राइट चाइल्ड क्रिएट किया। अब बिकॉज मैंने 2 को ऊपर पुश किया तो लेफ्ट में क्या आ गया मेरे, मैंने एक नया नोड बनाया जिसमें एलिस था, ठीक है, उसके लेफ्ट एंड राइट अगेन नल है, ये मेरा लीफ नोड है, एम्प्टी है, नल है। इसके राइट चाइल्ड में मैंने क्या इंसर्ट किया, अभी सैम मैंने इंसर्ट किया, तो यहाँ पे मेरी जो एक नोड था वो नोड ब्रेक हो गया, 2 मेरा पेरेंट बन गया, लेफ्ट में एलिस आ गया एंड राइट में सैम आ गया। लेफ्ट एंड राइट चाइल्ड है जो कि इन दोनों को चीजें पॉइंट कर रहा है। अब मुझे इंसर्ट करना है राज, यहाँ पे जगह है, पहले आएगा देखेगा इंसर्ट की 4, इफ 4 इज ग्रेटर देन 2 और लेस देन 2, इज ग्रेटर देन 2 वो यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाने के बाद वो देखेगा इस नोड के अंदर स्पेस अवेलेबल है क्या है, तो वो यहाँ पे 4 राज इंसर्ट कर देगा। दैट्स, अब मुझे इंसर्ट करना है 5 सुरेश। अभी सुरेश को मैं इंसर्ट कर सकता हूँ क्या, नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि अगेन 5 जब यहाँ पे आएगा 2 देखेगा 5 इज ग्रेटर देन 2, राइट साइड में आएगा ये नोड में देखेगा 3 एंड 4, जगह है यहाँ पे इंसर्ट करने के लिए नहीं है। अब वो क्या करेगा, 4 जो राज है उसको ऊपर शिफ्ट कर देगा, ऊपर शिफ्ट करने के लिए वो यहाँ पे देखेगा एम्प्टी पोजीशन है क्या, यस एम्प्टी पोजीशन है, तो राज को उसने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया और यहाँ पे जो है उसने एक नया नोड बना के उसने इंसर्ट कर दिया। तो यहाँ पे 2 बॉब था, लेफ्ट चाइल्ड जो है वो एलिस को पॉइंट कर रहा था, यहाँ पे जो पहले राइट चाइल्ड था जो इसको पॉइंट कर रहा था, अब ये मिड चाइल्ड हो गया। मिड चाइल्ड क्या है, यहाँ पे एक नया नोड बन गया सैम के साथ, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे ऐड किया एंड फाइनली राज को ऊपर पेरेंट नोड पे मूव करने के बाद राइट चाइल्ड का यहाँ पे जो नोड था, जो यहाँ पे नल था, इसको हम लोगों ने राइट चाइल्ड बनाया, यहाँ पे एक न्यू नोड फॉर्म किया लीफ नोड, और यहाँ पे हम लोगों ने सुरेश इंसर्ट कर दिया। तो अभी आप यहाँ पे देखना कि ये नोड जो है वो कंप्लीट हो चुका है, इसके अंदर 2 कीज एंड वैल्यूज पड़े हैं एंड 3 पॉइंटर्स पड़े हैं, लेफ्ट मिड एंड राइट। लेफ्ट रिप्रेजेंट करेगा, इससे इसकी जो वैल्यू है इससे अगर कम की वैल्यू रहेगी वो लेफ्ट चाइल्ड यहाँ पे जाएगा। 2 एंड 4 के बीच में जो भी वैल्यू है, ये मिड चाइल्ड पॉइंटर है वो यहाँ पे पॉइंट करेगा। 5 इज ग्रेटर देन, ये वैल्यू 4 से ग्रेटर है वो यहाँ पे आएगा। तो अगर मान लो अभी मेरे को अगर 6 इंसर्ट करना होता तो मैं यहाँ पे आता, मैं देखता 4 से ग्रेटर है, राइट चाइल्ड यहाँ पे आएगा, जगह है मैं यहाँ पे इंसर्ट कर देता। और कभी भी एक चीज याद रखना कि बी ट्री के अंदर जो डेटा है वो हमेशा सॉर्टेड फॉर्मेट में ही डेटा सेव होता है बेस्ड ऑन द कीज। तो वो खुद ही जब इंसर्ट करता है तो वो की के बेसिस पे इंसर्ट करेगा। अब इसकी वजह से इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, जब भी हम लोग इंसर्शन करते हैं तो इंसर्शन करने के टाइम पे जैसे यहाँ पे हम लोगों ने देखा राज को हम लोगों ने इजीली इंसर्ट कर दिया क्योंकि स्पेस अवेलेबल थी, ओके ग्रेट, तभी भी इसको नेविगेट करना पड़ा एक लेवल तक, इसके लिए ओ ऑफ लॉग इन है। बट दिक्कत यहाँ पे आती है कि जब हमारे को ऐड करना है और यहाँ पे नोड नहीं है तो हम लोग एक नया नोड बना रहे, पूरी ट्री को रीबैलेंस कर रहे और जब हम लोग इंसर्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे एक्चुअली जाके प्रॉब्लम आती है, रीबैलेंसिंग का हमारे को जो है वो कॉस्ट भरना पड़ता है बी ट्री के अंदर। तो अब ये रीड के लिए फास्टर क्यों है, रीड के लिए फास्टर इसलिए है क्योंकि
मेरा डेटा सॉर्टेड है, डायरेक्टली मैं उस पर्टिकुलर लेवल पे आऊंगा, डेटा ढूंढूंगा और मिल जाएगा। तो ओ ऑफ लॉगिन के अंदर मेरा आउटपुट निकल के आएगा। तो सर्चिंग हो गया, अपडेट हो गया, इंसर्ट हो गया, ये सब केसेस में दिस इज ऑप्टिमाइज। केसेस हो सकते हैं जब आप म्यूटेट कर रहे हो, इंसर्ट कर रहे हो या डिलीट कर रहे हो, तो आपको ट्री को रीबैलेंस करना पड़ेगा। जब आप रीबैलेंस करोगे देन दैट इज गोइंग टू कॉस्ट यू सम अमाउंट ऑफ टाइम। इसके लिए रीड के लिए बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइज है, ना कि राइट के लिए, बट स्टिल दिस इज यूज्ड इन मोस्ट ऑफ द केसेस इन राइट एज वेल। सो दिस वाज अबाउट द बी ट्री। अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन रहेगा आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगला जो वीडियो आएगा वो बी प्लस ट्री के ऊपर आएगा, विच इज मोस्टली यूज्ड इन टुडेज मॉडर्न डेटाबेसेस। थैंक्स।